दिव्य दृष्टि के बारे में थोड़ा सा जान लें। दिव्य दृष्टि एक ऐसी अंतर्मन की, अंतर जगत की आँख है, जिसे तीसरी आँख के साथ ही जानते हैं हम। दिव्य दृष्टि जिसने पाई, पहले सन्यासी हुआ करते थे महापुरुष, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, वो आने वाले कल को और जो बीत गया और कई जन्मों पहले या बाद में सब कुछ जान लेते थे। वो कैसे जान लेते थे? घोर तपस्या और पवित्र अंतर्मन के द्वारा। जो ईश्वर के और माया के बीच में जो पर्दा होता है, हमारे और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है, वो जब हट जाता है तो हमारी तीसरी आँख खुलती है। उसे ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। जैसे संजय को महाभारत में दी थी, व्यास जिन्होंने महाभारत को लिखा उनके पास भी थी, और महादेव शिव बाबा उनके पास भी दिव्य दृष्टि का था। और तीसरी आँख के द्वारा हम पारलौकिक लौकिक सब कुछ उस आँख से कोई छुपा नहीं, मतलब कहना चाहिए कि हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वो स्टेज है। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य दृष्टि के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा दोनों को ही तुम देख सकते हो, कुछ छुपा नहीं रहेगा तुम्हारा। दूसरे पॉइंट की तरफ बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि कौन सा ऐसा राज है जिसे बच्चे दूसरों से कभी ड्रामा का ऐसा कौन सा राज है जिसे बच्चे कभी भी दूसरे से मना नहीं करेंगे। वो है कि भक्ति छोड़ने को कभी भी राय बाबा के बच्चे किसी को नहीं देंगे, क्योंकि ड्रामा में नूंद है, और ड्रामा में नूंद होने के कारण जिसके एवज में जो है वो करेगा ही करेगा, मतलब जिसको जो पार्ट मिला है वो करेगा ही करेगा, उसे छोड़ नहीं सकता है। तो बाबा वही कहते हैं कि बच्चे कभी भी ड्रामा के पार्ट को मना नहीं कर सकते हैं कि तुम भक्ति मत करो, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जो जैसा कर रहा है तो बाबा के बच्चे सभी समझते हैं कि वो ड्रामा का पार्ट है, ड्रामा में नूंदा हुआ है, इसीलिए सारे के सारे करते हैं। जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं और हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें खत्म हो जाएंगी। जब हम वो बॉर्डर लाइन क्रॉस, थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे और परमात्मा के बीच में जो हद का पर्दा था, माया का पर्दा था, वो खत्म हो जाता है और हमारा तीसरा नेत्र ओपन हो जाता है, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। बाबा कहते हैं, अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो क्या? आप अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? जब हम मुरली सुनते हैं या फिर बाबा को ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए हम हैं स्वधर्म में अपने। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है। जिसको रूह कहते हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा माना परम पिता परमेश्वर, यह भी समझाया गया है, मूझना नहीं है, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। बाबा कहते हैं तुमको इसमें कोई दोहराय नहीं होना चाहिए, कोई संकोच या समझ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आप किसी से उलझ जाएं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। वो नूदा हुआ है, वो रिपीट होता है। बाबा कहते हैं कि आत्मा ही सुनती है, आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। हमारे कान नहीं सुनते, नाक नहीं सूंघती, आँखें नहीं देखती, आत्मा ही इनके जरिए देखती है। इंद्रियों आत्मा के जरिए और मन के जरिए ही आत्मेंद्रिय मनोअर्थाना सन्निकर से वर्तते। कहते हैं कि जब आत्मा और मन और इंद्रियों का संयोग होता है तब ही कार्य की सिद्धि होती है, उससे पहले नहीं होता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं
होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो, इसमें बाबा कभी कभी कहते हैं कि जब ऐसा वक्त आएगा, चेंज का पर्दा उठेगा, दरवाज़ा खुलेगा, तब सब शरीर छोड़ेंगे और आत्माएं उनसे निकलती हुई दिखाई देगी। ऐसा बाबा कहते हैं कि वक्त से पहले नहीं होगा। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होते हैं, तो इन आँखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है। जैसे दादी बताती हैं कि जब गुलजार दादी की बात कर रहे हैं, जब दादी कहती हैं कि हम छोटे थे 5-6 वर्ष के, तो कन्हैया का चित्र था, वो उनको कभी आया था उनके सामने और वो चित्र उनके घर में था। माताजी से उन्होंने बताया कि ये हमें सपने में दिखाई दिए थे। तो दादी बोलती हैं कि हमको तो नहीं पता था ये कौन है क्या है, लेकिन जब माँ तो जानती थी तो उन्होंने कहा ठीक है बच्ची। तो उसी आधार पर माँ ने भी सोचा कि इसको किसी ऐसे आध्यात्मिक या फिर उच्च पद पर जाना होगा जिससे कि ये समाज का भी उद्धार कर सके। तब वो बाबा के पास आई धीरे धीरे। बाबा कहते हैं जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, बैकुंठ तो नहीं था। 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय बैकुंठ था थोड़े ही। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उससे मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं कि रूप ध्यान करते हैं। रूप ध्यान से हमें हमारी आत्मेंद्रिय और मन की शक्ति, उस जो दिव्य है, परमात्मा दिव्य है, वो स्वरूप हमेशा नहीं रखता है, सामने रहता है आँखों के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुक्ति पा चुके, नहीं। वो केवल एक हमारे मंजिल में, हमारे रास्ते में एक तरह से सहयोग होता है। रास्ते चलते वक्त खाना मिल जाए तो, और थोड़ा सोने को मिल जाए तो थोड़ा हम कहते हैं चलो आराम मिल गया और अच्छा करेंगे। वो एक डोज की तरह है। हमें रास्ते पे कि हम जैसा करते जा रहे हैं वैसे ही हमें अनुभव होते जा रहे हैं, उसमें और प्रगति आती है करने पर। तो बाबा वही कहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, जैसे आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, आत्माएं शरीर में आती हैं पार्ट बजाने। यह समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं हैं। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं जो जीवन की मुक्ति है, जो मोक्ष है, उसको मैं ही देता हूँ, या फिर रूप ध्यान और इनसे वो नहीं मिलता। पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, यह कोई राइट नहीं। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम बारी जाएंगे, हम फिदा हो जाएंगे आपकी रूह रेहन में, हम खुद को भूल जाएंगे। मेरा तो बाप दूसरा न कोई, तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। वह खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहें बहुकाल। यह भी हिसाब बताया है, बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो। कितने समय हम अलग रहते हैं परमेश्वर से, और जब बाबा ज्ञान देते हैं आकर के, तब फिर से हम बाबा से जुड़ जाते हैं। फिर से राजयोग सीखने यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ। ये बात मेरे को बड़ी रुलाने वाली लगती थी जब बाबा कहता था कि जब बच्चे थक जाते हैं तो मैं उनके
पैर दबाता हूँ। ये थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन भगवान भी पैर दबाए तो इससे अच्छा क्या होगा। बाबा कहता है बार बार कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। आजकल तो सर्वेंट नहीं रहे, वो खुद को मालिक समझते हैं। तो बाबा जब कहता है इस बात को कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो हमको अपना दिल और जिगर उस परमेश्वर, उस प्यारे के लिए ही निछावर कर देना चाहिए कि वाह मेरे बाबा, वाह, हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। ये भक्ति मार्ग में हम बार बार पुकारते थे। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या। हम एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में ही है। हम बैरिस्टर या डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में यह है पढ़ाई, परंतु इसको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गया। पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्यों में नहीं, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच हैं। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में तो हो न सके, परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। तुम बच्चे भी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए इनसे वैराग्य है। वह तो हठयोगी सन्यासी घर-बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़े ही लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब कुछ है। अभी तुम बच्चों पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर एक्यूरेट रिपीट होगा। इसीलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि भक्ति एक ड्रामा है। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा हैं। हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई बहुत नौता भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में जितने धक्के खाने पड़ते हैं, बाबा कहते हैं जितने तुमको धक्के खाने पड़ते हैं उनका एवज में बाबा फल देता है। लेकिन जो बाबा के बच्चे बनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका एक अलग ही पुरुषार्थ है। हालांकि बाबा कर्मों के फलों का हिसाब दोनों का है। एक तरफ भक्ति वाले हैं और एक तरफ ज्ञान वाले हैं। बाबा कहते हैं यह तो कोई नई बात नहीं है। सिर्फ बाबा को कोई भी जानते न हो, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, ये कह देते हैं सर्वव्यापी है। परमात्मा को सर्वव्यापी भी लोग कहते हैं। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं। तो समझना पड़े 7 रोज फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हैं।
क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो, हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुही बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम चिल्लाते हो। बाप कहते हैं तुम बाप को तो याद करो। बाबा कहते हैं अगर मुरली भी नहीं मिलती, बच्चे चिल्लाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं कि आप बैठ करके बाबा को एकांत में याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो यह याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी है, आत्मा भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म में थे। बाबा कहते हैं कि आत्मा तो शरीर एक तरफ छोड़ती है, दूसरी तरफ ले लेती है, लेकिन आप अभी जो ज्ञान और धारणा कर रहे हैं वो उसका वर्षा बाबा देता है। बाबा कहते हैं आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है, बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है, बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्वलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन है मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, बाबा कहता है इसका भी तुम्हें त्याग करना है। होता क्या है कि हम एक तरफ सोचते हैं कि अगर हमने घर बार छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, अब पवित्र हो गए तो हम देवता बन जाएंगे, तो ये भी एक अभिमान आ जाता है, हम देवता बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुमको ये भी त्याग जो करते हो उसको भी छोड़ना है, तभी तुम सच्चे त्यागी हो सकते हो। ओम शांति।